उनका अस्त्र। अद्भुत, अद्भुत मित्रगण, अद्भुत। अपना मार्ग ज्ञात है ना सभी को? ये क्या कह रहे हो संजय? युधिष्ठिर सेना के पिछले भाग की ओर बढ़ रहा है। कहीं उसे हमारी रणनीति का भान तो नहीं हो गया? कौरव युधिष्ठिर को बंदी बनाना चाहते हैं? ये तो मुझे ज्ञात नहीं है महाराज, किंतु युवराज दुर्योधन इस बात से बहुत व्यग्र हो रहे हैं। अवश्य इन पांडवों को हमारी रणनीति का ज्ञात है, इसीलिए भीम एक और हमारी सेना को भ्रमित कर रहा है और युधिष्ठिर पीछे जा रहा है। मित्रगण, तुम जाओ, युधिष्ठिर के पीछे तुम जाओ और जाके उसे बंदी बनाओ। युधिष्ठिर को बंदी बनाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जाओ मित्र। परंतु मित्र, मैंने महाराज को वचन दिया कि आज किसी भी कौरव के प्राण नहीं जाएंगे। मुझे उस वचन को भी निभाना है मित्र। उसके लिए हम सब हैं यहाँ। युधिष्ठिर तुम्हारे सामने एक दुर्बल योद्धा है, तुम उसे आसानी से बंदी बना सकते हो मित्र। उसे बंदी बनाते ही ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा और मेरे भाइयों की रक्षा भी। मुझे ये युद्ध यहीं समाप्त चाहिए। कर्ण, जाओ आगे। ठीक है मित्र, परंतु मेरी योजना स्मरण रखना। मुझे तुम्हारी योजना स्मरण रहेगी मित्र। आगे बढ़ो। तब से युधिष्ठिर के रथ की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ो। योद्धा शत्रु की ओर आगे बढ़ता है, उससे पीछे नहीं भागता। मैं तुम्हें युद्ध का आह्वान देता हूं कौन्तेय। कौन्तेय तुम्हारा आवाहन स्वीकार करता है। कल आपने मेरे साथ छल किया माधव। नहीं अंगराज, छल नहीं, ये रणनीति है।
ये युधिष्ठिर का रथ है और इस पर युधिष्ठिर को विराजमान होना चाहिए था। वो तुम्हारी भूल है अंगराज, क्योंकि तुमने रथ को नहीं, रथी को युद्ध के लिए ललकारा है। और तुमने युधिष्ठिर को नहीं, कौन्तेय को ललकारा है, युद्ध का आवाहन दिया और उसने तुम्हारे इस युद्ध के आवाहन को स्वीकार किया है कर्ण। तुम सदैव मुझसे द्वंद्व करने का अवसर ढूंढते रहे हो कर्ण। समय आ गया है, अब दिखाओ कि तुम कितने समर्थवान और कुशल योद्धा हो। अपना आवाहन पूर्ण करो मुझसे और वहां राधा भीम अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे। आज मैं 95 कौरवों का अंत कर दूंगा। पांचाली को दिया हुआ वचन और कुरु सभा में ली हुई प्रतिज्ञा आज दोनों ही पूर्ण हो जाएंगे। तुम आगे बढ़ो भीम, तुम्हारे मार्ग की बाधा हम दूर करते हैं। आगे बढ़ो। ये क्या कह रहे हो संजय? वहां वासुदेव ने काट से कर्ण को फंसा दिया और यहाँ भीम हमारे व्यू में प्रवेश कर चुका है। शेष तीनों पांडव उसके पीछे हैं। अब कौन बचाएगा मेरे पुत्रों के प्राण? कौन करेगा उनकी रक्षा? ये तो कर्ण का संकेत है। तुम कोई भी संकेत दे लो कर्ण, तुम्हारी सहायता के लिए यहां कोई नहीं आ पाएगा और ना ही मैं तुम्हें कौरवों की रक्षा करने के लिए यहां से जाने दूंगा। तुम कोई भी संकेत दे लो कर्ण, तुम्हारी सहायता के लिए यहां कोई नहीं आ पाएगा। कौन कहता है कि मैं रक्षा के लिए संकेत दे रहा हूं? माधव भले ही तुम्हारे सारथी हैं, किंतु इनकी नीति मैं तुमसे अधिक पहचानता हूं। तुमने भले ही माधव की सहायता से मुझे युद्ध क्षेत्र से अलग कर दिया, किंतु मेरी रणनीति को विफल नहीं कर पाओगे अर्जुन। अर्थात मैं तुम्हारी रणनीति में नहीं, तुम मेरी रणनीति में फंसे हो अर्जुन। तुमने मुझे कौरवों से अलग नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हें पांडवों की सहायता से विमुख कर डाला। अब तुम भीम की सहायता नहीं कर पाओगे अर्जुन, और भीम किसी कौरव का वध नहीं कर पाएगा। हमारा
बनकर आए थे मूर्ख भीम, परंतु आज तुम स्वयं अपने काल के जाल में फंस गए। प्रिय भ्राता भीम, अकेले ही 100 कौरवों का वध करने की शपथ ली है ना तुमने? तो अब देखते हैं कि इस शपथ को पूर्ण करने का सामर्थ्य तुम में है भी या नहीं। प्रतिज्ञा पूर्ण करना चाहते थे ना गदाधारी? इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए तुम्हें अब अगला जन्म लेना होगा, क्योंकि इस जन्म में तुम्हें मरना होगा गदाधारी। तुमने मेरे भाइयों को बहुत निर्दयता से मारा है भीम। आज मैं तुम्हारे लहू से उनका तर्पण करूंगा। और मैं तुम्हारे लहू से उनका तर्पण करूंगा। आज भीम, आज मैं अपने भ्राताओं की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। सावधान! आपका प्रतिशोध पूर्ण हो न हो, परंतु मेरा प्रतिकार आज अवश्य पूर्ण होगा। अभिमन्यु, 2 योद्धाओं के बीच में आना युद्ध नियमों के विरुद्ध। 6 महारथियों ने अकेले ताचरी भीम को घेरा है। नियम तो आपने भंग किया है, तो अब यह अधिकार मुझे भी है। अभिमन्यु! चक्रबंधास्त्र। अभिमन्यु, तुम भूल रहे हो, मैं तुम्हारे पिता के आचार्य का पुत्र हूं। चक्रबांध अस्त्र का तोड़ मैं जानता हूं। चक्र विपरीत अस्त्र भूल तो आप रहे हैं महारथी। विपरीत अस्त्र तभी कार्य करता है जब युद्ध नीति गत हो। एक योद्धा पर आप सभी ने आक्रमण कर युद्ध नीति भंग की। अब अपनी इस अनीति का दमन देखिए। बालक! बालक! मेरी शत्रुता तुमसे नहीं है। मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे।
धो तो आज मैं उस कलंक को दूंगा जो मेरे परिवार के माथे पर है, कि अपने कुलवधू के अपमान का प्रतिकार नहीं कर पाए। यही है, मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। धो तो आज मैं उस कलंक को दूंगा जो मेरे परिवार के माथे पर है, कि अपने कुलवधू के अपमान का प्रतिकार नहीं कर पाए। अनुभव करो इस ज्वाला को युवराज दुर्योधन। ये वही ज्वाला है जो इतनी वर्षों से मेरी माता के हृदय में धधक रही है। छोटा था मैं बहुत, पर मेरा रोम रोम जल उठता था ये सुनकर कि मेरी माता के साथ क्या हुआ। सोचो, मेरे माता पिता और मेरे काकाओं पर क्या बीती होगी जब उन्होंने वह दृश्य देखा। मेरे माता पर क्या बीती होगी जब सहस्त्रों आंखें उनके वस्त्रहीन होते शरीर पर पड़ रही थी। आज मैं आपको उस अपमान का अनुभव कराऊंगा। आपकी पूरी सेना और महारथियों के समक्ष आपका वस्त्र हरण करूंगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अनुभव करो उस अपमान का, अनुभव करो उस वस्त्र हरण से हुए अपमान का जो आप सभी ने किया। नदी जब सीमा तोड़ती है तो बाढ़ आती है। आज आपकी पाप की धारा की बाढ़ में आप स्वयं बह जाएंगे काकाश्री। आप अपनी शक्ति व्यर्थ कर रहे हैं आचार्य। दुर्योधन को मेरी सहायता की आवश्यकता है।
चलो सत्यसेन। कहाँ चले अंगराज? मैं जानता हूं कि तुम्हारे मित्र पे आए संकट का संदेश तुम्हें मिल चुका है, परंतु मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तुम कदाचित मुझे रोक सकते थे अर्जुन, परंतु तुमने एक भूल कर दी। तुम अपने रथ पर नहीं हो अर्जुन। हाँ, वासुदेव तुम्हारे सारथी हैं, परंतु महाबली हनुमान का आशीर्वाद तुम्हारे रथ पर नहीं। चलो। मैं अभी भी पराजित नहीं हुआ हूं। कौन तुम इस प्रकार दोन छोड़कर